जा रही है कि कुछ होगा नहीं, अभी कुछ करने से कुछ नहीं होगा। ये नाउमीदी और मायूसी तुम्हारी तबीयत में क्यों आई? क्या तुम्हारा रब तबारक व तआला की जात पर यकीन कमजोर हो गया? अगर ये इस तरह की बीमारी आई है तो फिर बदर पढ़ लेना। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो सहाबा जा रहे थे, उनको अच्छी तरह पता था कि सामने आने वाली फौज कितनी ताकत लेकर आ रही है। 1000 लोग आ रहे हैं, हाथी घोड़े उनके पास, हथियार और असबाब उनके पास है, खाने पीने की मजे की सारी चीजें लेकर के आ रहे थे मक्का वाले। और इधर सहाबा नंगे पैर हैं, 313 के पास 4 घोड़े हैं, पैदल चले आ रहे हैं, छांव लेने के लिए कोई जगह तक नहीं है उनके पास। एक खजूर किसी के पास हो तो 10 लोग उस पर इक्तिफा कर ले, फाके पर फाका करने वाले वो सहाबा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हमारे पास असबाब की कमी है, हथियार की कमी है, कुछ नहीं हमारे पास, सवारी नहीं है। बगैर सवारी के 180 किलोमीटर मदीने से चल करके वो बदर पहुंचे थे, बदर तक पहुंचे थे। और उस वक्त अपनी सारी मेहनतें, अपनी सारी कुव्वतें उन्होंने जमीन पर लाकर रख दी। फिर बदर के मैदान में जब पहुंचे तब अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ किया था मेरे मुस्तफ़ा ने, ऐ अल्लाह अगर इस निहत्ती कौम को तूने फतह नहीं दी तो फिर क़यामत तक इस रुए जमीन पर सजदा करने वाला कोई नहीं होगा। ये महबूबाना अंदाज था मेरे मुस्तफ़ा का। वो दुआ मदीने में बैठ करके भी तो कर सकते थे। 180 किलोमीटर दूर इतनी मुसीबत में धूप में चल करके जाने की क्या बात थी? नंगे पैर सहाबा गए हैं, फाके पर फाका किए हुए। वो मदीने में बैठकर दुआ करते तो क्या रहमतुल लिल आलमीन की दुआ कबूल नहीं होती? लेकिन मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मिजाज दिया है, पहले फिक्र अमल मैदान में लाओ फिर दुआ करो, अल्लाह की मदद आती है। यहां हम बैठ करके यहीं से दुआ करते हैं, कुछ करना नहीं है, बदलना नहीं है और फिक्र अमल को लाना नहीं है, तो फिर सिर्फ यहाँ बैठ करके दुआ करना, ये तो मेरे अजीजों औरतों को इससे जिम्मेदारी दी गई है कि तुम मैदान अमल में आ नहीं सकती, तुम अपने घरों से दुआ करो अपने भाइयों के लिए। लेकिन ये काम तो अब सारे मर्दों ने भी ले लिया है। बहरहाल कुव्वते फिक्र अमल पहले फना हो जाती है जब किसी कौम की शौकत पे ज़वाल आता है। आज ये जो सारे मामलात हम देख रहे हैं, इसकी एक ख़ास वजह मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से तकरीबन 8-9 साल पहले मेरा एक बयान भी रिकॉर्ड मौजूद है, काफ़ी दिनों तक वो चलता रहा। मेरी अपनी बात नहीं थी, सिराजुल उम्मह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह उन्होंने लिखा था कि उम्मत पर अगर एक ऐसा वक्त आ जाए जब उनके सामने उनके नबी को गालियां दी जा रही हैं और उम्मत कुछ न करे, तो फिर वो इंतजार करे कि अनकरीब वो वक्त भी उनके ऊपर आने वाला है जब उनकी माओं, बेटियों और सब इज्जतों को बाजार में नीलाम किया जाएगा और ये कुछ नहीं कर सकेंगे। वो दिन आ जाएंगे। बेसिक वजह वहां से शुरू हुई कि लोग अपने ऐश इशरत में कुछ कमी ना कर सके। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखियां खुलेआम होती रहीं और उस पर हम लोग जिस तरह के हालात देखते रहे। बहुत सारे लोग तो मुझको ये कहते थे, मुझसे ये कहते थे, क्या जरूरत है आपको बोलने की, हालात देख नहीं रहे आप? जालिमो, तुमको अगर कोई छोटी सी माँ की गाली दे दे तो तुम बिफर जाते हो और उसके ऊपर आसमान तोड़ने की बात करते हो। और हम अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करोड़ों माओं से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उस रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कोई भौंकता रहे और उसका जवाब न दो, तुम ये कहते हो मसलहत है, हालात ऐसे हैं ये, तो फिर अपना ये लिबास बदल देना चाहिए, अपना नाम बदल देना चाहिए। फिर इस दायरा इस्लाम में रह कर के मतलब क्या है? इसीलिए इकबाल ने 100 साल पहले एक मिजाज दिया था, ईमान है क्या चीज, इस्लाम है क्या चीज। तुम क्या समझते हो दाढ़ी टोपी और जुब्बे कुब्बे का नाम इस्लाम है? इस्लाम क्या है? इकबाल ने कहा था कि बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों तक अपने आप को पहुंचा दो, यही दीन है, यही दीन है। गर्भ ऊना रसीदी तमाम बुलहबीस,
और अगर तुम वहां तक नहीं पहुंच सके तो जिंदगी अबू लहब की तरह। दीन ये है आबरूए मां जनाम मुस्तफास्त, हम सब की इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से जुड़ी हुई, उनके नाम से जुड़ी हुई है हमारी इज्जत और आबरू। और तुम उस नाम की हिफाजत नहीं कर सकोगे तो आगे ये सब चीजें आने वाली हैं जो आ रही हैं आज। ये बात याद रखना, शैतान कभी फजर की नमाज के लिए उठा नहीं सकता, और अगर उठा रहा है तो फिर उसका कोई मकसद है। शैतान और नमाज, आज सत्ता उनके पास है, ताकत उनके पास है, हुकूमत उनके पास है, डिपार्टमेंट उनके पास है, सब कुछ, जुडिशरी, हर चीज उनके पास हो, वो क्या कर रहे हैं उससे मुझे मतलब नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मुझे रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम खैर उम्मत हो, रसूल पाक की उम्मत में हो, तुम्हारी भूमिका जिसको कहा जाता है, तुम्हारी यहाँ पर जिंदगी के मामलात ये बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। तुम कैसे बन सकते हो आज? इसीलिए कुरान पाक की आयत मैंने शुरू में तिलावत की। रब्बुल जलाल फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह ताला उस वक्त तक किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत बदलने की कोशिश नहीं करती। जब तक अपनी हालत बदलना नहीं चाहते उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला नहीं बदलेगा। व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सूअन फला मरद्द लह, और अल्लाह ताला का ये